सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए। इसमें आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान पत्रकारों के बीच में हुई एक जबरदस्त और मजेदार डिबेट, जिसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती से काफी ज्यादा घबराया हुआ है। तो जहां पे आप देखेंगे भारत की तरफ से होंगे यान अमीर और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, और पाकिस्तान की तरफ से होंगे फकर यूसुफजई और आरजू काजमी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। उमर अब्दुल्ला साहब क्या कहते हैं कि हर चीज को रिलीजन की ऐनक लगाकर ना देखा करें। ये आपके चीफ मिनिस्टर इस वक्त के मौजूदा आपके ये रिलीजन की बात ही नहीं कर रहे हैं, आपने इन्होंने बस एक कोट किया है। वट एवर द थिंग इज, उन्होंने क्या बोला कि भाई एक यूनिवर्सिटी के अंदर, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, मुझे पता है ये बात क्यों घुमा रहे हैं। नहीं घुमा नहीं रहा हूं डॉक्टर साहब, क्यों कि मतलब ड्रैग कर रहे हैं चीजों को उस तरफ। मैं उनको जवाब दे रहा हूं, मैं उनके अंदर से मुझे रिलीजन से अंदर से ये खुश है, ये खुशी जाहिर नहीं कर पा रहे। अफगानिस्तान बात ये नहीं होती। देखिए बात ये होती है ना कि अगर आप बात हम करें अफगानिस्तान के साथ, तो अमेरिका की भी मतलब ना होते हुए भी दोस्ती है, चीन की भी है, ठीक है, रशिया की भी है। वो कौन से मुस्लिम कंट्रीज है कि उनके साथ है। और दूसरी बात, तालिबान के साथ ये कहते हैं ना कि ये इन्फ्लुएंस नहीं। जिस वक्त 2021 में आए तो इंडिया का डर क्या था? इंडिया का डर था कश्मीर, कि अफगानिस्तान से अभी जो तालिबान फ्री हो जाएंगे ये कहीं कश्मीर का रुख ना कर दें। सर ये चीजें ये मतलब इस तरीके से देखी जाती है, इस तरीके से नहीं देखी जाती कि आप जो अपने प्रोटेक्ट आप किस तरह करते हैं। प्रोटेक्ट आप इसी तरीके से कर रहे हैं कि आपने कहा नहीं, पहले 4 साल आप देखते रहे, डरे डरे सहमे रहे। आपने अपनी एम्बेसी तक अफगानिस्तान से खत्म कर दी थी। क्यों कर दी थी? ना करते ना, वहां पे रुकते। वो सिर्फ हमने नहीं किया था, आपके रिश्ते वो बहुत पूरी दुनिया, सुनिए वो पूरी दुनिया में हर कोई इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स सब फूंक फूंक के देख रहे थे कि पहले उनको पता करना था कि तालिबान गवर्नमेंट फॉर्म करने के काबिल भी है कि नहीं। जब देखा कि वो धीरे धीरे रिफॉर्म्स ला रहे हैं, प्रॉपर गवर्नेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तब जाके सिर्फ भारत ने नहीं, कई सारी कंट्रीज ने सोचा कि ठीक है, इनको बतौर मुल्क धीरे धीरे हम रिकग्निशन देना शुरू करते हैं। अब इसमें क्या गलत है? अगर वहां के लोगों को ट्रेड की वजह से जॉब्स मिलने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका इंप्रूव हो गया, तो क्या प्रॉब्लम क्या होगी? पाकिस्तान को क्यों इतनी प्रॉब्लम है कि जब वहां पे अर्थक्वेक होता है भारत की तरफ से, जब वहां पर अनाज जाता है, तो पाकिस्तान अपना रूट बंद कर देता है। मतलब ऐसे क्या? कभी आप उनको कहते हो वो हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, तो उन तक आप लोग अनाज भी नहीं जाने देते। अच्छा, किस तरह से आप लोगों ने अफगानियों को, आप खुद अभी कह रहे थे कि हर पठान जो है वो मिलिटेंट नहीं है, टीटीपी का बाशिंदा नहीं है, तो फिर क्यों अफगानों को ट्रकों में भर भर के, पठानों को ट्रकों में भर भर के आप लोगों ने डिपोर्ट कर दिया अफगानिस्तान? क्यों किया ऐसे? वो तो बेचारी फैमिलीज थी, सिविलियंस थी, उनका क्या लेना देना इस सब से? तो उनको क्यों ऐसे मतलब इतना शक करते हो? ऐसे तो मतलब आप लोग हमेशा कहते हो कि कश्मीरियों पे तशद्दुद होता है, कश्मीरियों पे भारतीय गवर्नमेंट जो है वो भरोसा नहीं करती, लेकिन कभी भारत ने ऐसे किया? कश्मीरियों को बसों में बिठाकर भेजा, जाओ पाकिस्तान। तो ये जो चीज है ना, आपको ये दोगला गेम मत खेलो। अगर आप लोगों ने सचमुच भाईचारा निभाया होता, नहीं सुनिए, एंड तक सुनिए, एंड तक सुनिए। गलत है, मैं उसको कभी नहीं सपोर्ट करूंगा, बट ऑफकोर्स आप तो नहीं करेंगे, अंदर सिटीजन नहीं थे ना है, ये बात ना करें। अगर आप कश्मीरियों की आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान के कश्मीरियों को अगर वो निकालना चाहते हैं, आप खुद कश्मीरी हैं, तो करें। देखिए, पाकिस्तान ने कागज नहीं दिखाएंगे का बड़ा वो चलाया था हवा, ठीक है ना, जब एनआरसी की बात हो रही थी। अब आप लोग कह रहे हैं कि वो बेचारी फैमिलीज, वो गरीब फैमिलीज, वो पाकिस्तानी थे ही नहीं। ये थोड़ी तरीका। अब आप गूगल पे जाकर देख रहे हैं कि कब उनको निकाला गया, उसके पीछे क्या था। ये नहीं है तरीका। देखिए, आप दो चीजें, अगर आपने भाईचारा अफगानियों के साथ अच्छे से निभाया होता तो बात यहां तक नहीं पहुंचती कि अब वो जहां भी जाएंगे बेचारे, ट्रेड रिलेशंस, फॉरेन रिलेशंस बढ़ाने के लिए आप हमेशा शक की नजर से देखेंगे कि भाई अब इनकी मिलिटेंसी बढ़ जाएगी हमारे देश में। अरे उनको आगे बढ़ने दीजिए, उनको अपने देश का, अपने लोगों का मुस्तकबिल सोचने दीजिए। आप सुन ले, फिर मैं आपको जवाब दे देता हूं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की 24 नवंबर 2025 की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। उसके अंदर क्या है कि पहलगाम अटैक के बाद 2800 से ज्यादा लोगों को कश्मीर में सिर्फ इसलिए प्रोफाइलिंग उसकी की गई थी क्योंकि वो मुस्लिम थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, यूनाइटेड नेशन कह रहा है, जाके पकड़ ले उनका गिरबान कि क्यों आपने ऐसा किया। कश्मीर में रिपोर्ट
देखिए अरे ये क्या बोल रहे हैं? कश्मीर में जब सुनिए, कश्मीर में हिंदू कितने हैं, बचे कितने हैं, कितने हिंदू बेचारे बचे? सुनिए, कश्मीर में कितने बेचारे हिंदू बचे हैं कि प्रोफाइलिंग हिंदूज की करेंगे? और अब हिंदू नहीं, आप सुनिए, अगर हिंदू हो या सरदार, एक प्रियंका नाम की लड़की भी निकली इसमें, लाइट बंद हो गई, एक प्रियंका नाम की लड़की भी निकली थी इसमें, उसके ऊपर भी तो कार्रवाई चल रही है। ऐसे नहीं होता है, देवेंद्र सिंह पे भी तो कार्रवाई हुई थी, लेकिन जब के 4 बचे कश्मीर में, कल वॉशिंग्टन के अंदर एक अफगानी अटैक करता है तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला? डोनाल्ड ट्रंप का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है, वो पढ़ा आपने? डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कह रहे कि इन कंट्रीज से, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पता नहीं इंडिया का नाम है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इन ममालिक के लोगों के प्रोसेसिंग जो हो रही है वीजा की, बंद कर दो। क्यों? एक अफगानी अयातुल्ला ने वहां पे कल अटैक किया। अरे यार कमाल की बात है, आप अमेरिका की पॉलिसी के बारे में भारतीयों से क्यों पूछ रहे हो? हमें क्या लेना देना है इससे? नो, आपने मिक्सअप किया चीजों को कि पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया। मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं आपको कि पहलगाम के बाद क्या हुआ, या फिर अभी जो कल उस आदमी ने अटैक किया, वो क्या सारे अफगानी उसके जिम्मेदार है उस अटैक के, जिन्होंने 2 उनके गार्ड्स को जख्मी किया? नो, सारे अफगानी तो नहीं, बहुत सारे अच्छे अफगानी वहां पे अमेरिका में आबाद है, बहुत पढ़े लिखी फैमिलीज है। भाई हमें क्यों बता रहे हैं? बात सुने, पॉलिसी है ना, हम वो बात करते हैं ना जो हमें सूट करती है, हम वो बात करते हैं। वो मैं हूँ, आप हो, डॉक्टर साहब है, आरजू है, हम वो बात करते हैं। आप वही बात करते हैं जो सूट करती है। सुने, मैं कंट्रीज की पॉलिसीज की बात करता हूँ, उस बात की मैं बात करता हूँ, वो की जाती है। हम कभी जो है ना, बात सारी है, मैंने आपको बताया कि अगर अफगानिस्तान के लोग यहां पर आबाद है, वो पाकिस्तान के सिटीजन नहीं है, लेकिन उनके साथ जो ज्यादती पाकिस्तान हुकूमत ने की, उसके ऊपर आज की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जिस दिन से ही शुरू हुआ, मैं उस दिन से बात कर रहा हूं इसके ऊपर, और करूंगा। उस वजह से नहीं कि वो मुसलमान है तो फलां है, तो देखिए मुसलमान यूएई के इजराइल के साथ ताल्लुकात हैं। अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उनका अबू धाबी विजिट करके आया 2 दिन पहले, तो उसका क्या मतलब है? इजराइल के साथ पाकिस्तान का सबसे दुश्मन नंबर 1 समझता है जी। एक मिनट देखें, वो ये बहस हमारी बहुत लंबी चलने वाली है, तो इसलिए इसको हम फिर किसी और दिन में कर लेंगे, क्योंकि याना ने भी आज जल्दी जाना है। हाँ डॉक्टर साहब कहिए। लास्ट 1 मिनट, बिकॉज देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट, देखिए ये वोल्कर टुर्क इज अ रिपीटेटिव ऑफेंडर। वोल्कर टुर्क जो कि OCSCR का इस समय वो बना हुआ, इज अ तुर्किश गाय। उसके पहले भी उसने इंडिया के ऊपर और कश्मीर के ऊपर इस तरीके के बहुत सारे स्टेटमेंट दिए। मैं ये बात लाना नहीं चाहता था, बट चूंकि आपने मेरे मुंह में उंगली कर दी तो मुझे ये बात लाना पड़ रहा है। और मैं आपको बताऊं कि वोल्कर टुर्क की, और ये कोई रिपोर्ट नहीं है, एक रेगुलर सा कमेंट है जो OCSCR के वेबसाइट पे जमा है। जरा उनकी लैंग्वेज पढ़िए। वो कह रहे हैं जो एट्रोसिटीज हो रही है ऑन कश्मीरी एंड मुस्लिम कम्युनिटी। मैं याना बैठी है, डज शी इंडोर्स कि कश्मीरी एंड मुस्लिम आर 2 डिफरेंट एंटिटी? क्या कश्मीरी बुद्धिस्ट, कश्मीरी हिंदू, क्या कश्मीरी अपने आप में होना सफिशिएंट नहीं है? ये वोल्कर टुर्क जैसे मानसिकता की द्योतक है। वो सेंटेंस लिखने से पहले 4 बार सोचना चाहिए, और नहीं है तो दीजिए, मैं आपके सामने वो ला दे रहा हूं। मैं उस दिन भी इसको हाईलाइट करना चाहता था, बट देन इट सिंपली स्लेप्ट आउट ऑफ माई माइंड। ये लीजिए, आप पढ़ लीजिए इसको, एंड दिस इज हियर। ये वही लिंक है जो मुझे उन्होंने भेजा था। इसको मैं बता देता हूं कि क्या लिखा हुआ है। वी कंडेम रिपोर्ट्स ऑफ आर्बिट्ररी अरेस्ट and detentions, suspicious death in custody, torture and other ill treatment, lynchings and discriminatory treatment of Kashmiri and Muslim communities. What on earth is this? ये वही खेल रहा है वोल्कर टुर्क जो आपके मेजर नदीम जो भाषा बोल रहे हैं। जब तक जो जॉर्ज सोरोस भाषा बोलता है, लेकिन खैर ये मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे, देखिए फकर भाई, पाकिस्तान हर चीज से डरता रहेगा क्योंकि ये एक डरी हुई कॉन्सेप्ट है। जब तक आप ये लोगों को ठीक नहीं करेंगे कि पाकिस्तान का मतलब जो है वो ला इलाहा, लेकिन अफगान जो है वो रिफ्यूजी है। अगर पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा तो वो अफगान का भी है, सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कैंसिल हो जाता है। आप लोग मेंटली काउंटर इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट्स का शिकार हो चुके हैं, जिसको कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। क्लासिकल एग्जांपल, आप कहीं की रोड़ी, कहीं का रोड़ा लेकर के आप ये देखो वो कर दिया, उसने वो कर दिया, ना कॉन्टेस्ट देखते हैं ना उसकी हिस्ट्री देखते हैं। आप सिर्फ एक एग्जांपल देते हैं जिसको काउंटर करना अपने आप में बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्लीज
जो बात की जा सके, वरना आप अगर इंसिडेंट्स को डिस्कस करेंगे तो हम लोग अगले 200 साल यहीं बैठे रहेंगे, उसका कोई वो नहीं है। और लास्ट बात आपने कहा डॉक्टर साहब इसको इस्लाम की तरफ या रिलीजन की तरफ ले जाते, मैं रिलीजन की तरफ लफ्ज ले जाता जब मैं रिलीजियस प्रिंसिपल को डिस्कस करता, बट मैं रिलीजन को नहीं डिस्कस कर रहा था, मैं मुसलमान होने की आइडेंटिटी को डिस्कस कर रहा था। क्योंकि आप मुसलमान का शब्द हटा दे, सारा का सारा बवाल ही खत्म हो जाएगा। इफ आई वुड हैव डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, आपकी बात सही होती कि हाँ जी ये तो हटा के क्या लगाए, क्या नहीं डॉक्टर साहब कह रहे कि मुसलमानों का वो पता नहीं क्या हटा दें, तो हटा के क्या लगा जो कश्मीरी एंड मुस्लिम लिख दिया इन्होंने, कश्मीरी नेशन से बात करें ना, ये पाकिस्तान में नहीं लिखा, लिख देते बात खत्म हो जाती। कश्मीरी एंड मुस्लिम, मुझे एक बात बताएं सर, तो ये बात तो उस रिपोर्ट के अंदर लिखी गई है, यूनाइटेड नेशन में क्या कोई शहबाज शरीफ बैठा हुआ था, खाजा से बैठा हुआ था, सरदार बैठा हुआ था, देखिए इंडिया के लिए ये वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट ये रिपोर्ट जिन्होंने लिखी, ही इज नॉट रिलायबल बिकॉज ऑफ द वे ही इज रिटन इट। उसी से समझ में आता है कि ही इज मतलब ही कैन नॉट बी रिलाइड, बिकॉज कश्मीरी को कश्मीरी एंड मुस्लिम कैसे बोल सकते हैं, मतलब ये बोलना क्या चाहता है। इट क्लियरली लुक्स लाइक अ टूल किट स्टेटमेंट। टूल किट स्टेटमेंट्स होते हैं ना, ये जवाब आप लोगों के जो यहाँ पे जो आप लोगों के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है ना, ये वो जवाब दे दें, ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे भी नहीं होता कि जो आप लोग मतलब जिस तरीके से बोल रहे हैं, ऐसे नहीं होता कि मतलब कैसे उन्होंने कर दिया, नहीं कर पा रहे, नहीं कर सकते आप, दोनों नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। क्या दोनों नहीं कर सकते? पहला क्या कर रहे हैं? नहीं मैं बताऊं एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट मैं दे दूं, बता रहे हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट आरजू मैं दे दूं फकर साहब की तरफ से, मैं रिप्रेजेंट करूंगी इनको। पश्तून है हम, नहीं मेरी तरफ से मैं अपनी बात खुद कर सकता हूं, मेरी तरफ से क्यों आप झुकेगा नहीं साला। इंडिया के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस बन रहे हैं, रुकेगा नहीं साला। अब हमने इंडिया की चाय पी, पाकिस्तान की बीड़ी फूकेगा नहीं साला। अब पाकिस्तान के साथ ट्रेड रूट बंद। नहीं अच्छा बोलो भाई, चुप बोलो, ऐसी बात नहीं करो। हम उम्मीद करते हैं कि सबके साथ टर्म्स ठीक हो जाएंगे। अभी तो फिलहाल वहां से वो गोला बारूद चल रहा है कि ना पूछे। बहरहाल सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और यहाँ पर आए, कमेंट्स किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच याना, थैंक यू फखर, और बहुत जल्द फिर मिलेंगे जब याना के पास जरा टाइम होगा, जल्दी भागदौड़ नहीं मची होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। मिलेंगे तब तक, आप लोग को मलबा मुबारक। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से भारतीय पत्रकारों याना मीर और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने पाकिस्तानी पत्रकार फकर यूसुफजई को जवाब दिए और उसकी बोलती बंद की, वो देख के आपको काफी मजा आएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट अगर आपने मिस कर दिया आप जाके वो भी जरूर देखें, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।